बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आज हमने ऑथेंटिक मंदी की रेसिपी बनानी है। मंदी की अगर मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ ना, तो मंदी होती है कि अंडरग्राउंड तंदूर के अंदर कोयलों के ऊपर गोश्त और चावलों को इकट्ठा पकाया जाए। गोश्त का जो रस है वो चावलों के अंदर जाए और उसका प्रॉपर जायका है, ये असल में मंदी कहते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नफ़ी हो, माइनस हो, तो वो मंदी नहीं होती। इसको अगर आप चूल्हे पे बनाना चाहें तो कोल का फ्लेवर नहीं आएगा, वो स्मोकी फ्लेवर नहीं आएगा, तो वो मंदी नहीं कहलाएगी। ज़्यादातर मकबूल यूएई के अंदर, मैंने इस डिश को यूएई में सीखा है और वही सेम चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। वजह क्या है कि यूट्यूब पे आपको कोई भी पाकिस्तानी शेफ़ असल मंदी बनाते हुए नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, मंदी के लिए इनमें से हमने एक जानवर को ज़िबा करना है। ये असल में देसी बकरे हैं जो पाकिस्तान में होते हैं ना, और अगर आप देखें तो अरब के अंदर भी बहुत सारे जो जानवर हैं वो पाकिस्तान, सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जाते हैं और देसी बकरों से मंदी बनाई जाती है। दुम्बा भी इस्तेमाल होता है लेकिन ज़्यादातर देसी बकरे का इस्तेमाल होता है। तो हम इन जानवरों में से एक जानवर को ज़िबा करेंगे और उसको फिर आगे इस मंदी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब गोश्त के जो पीसीज हैं ना, वो बकरे के मैंने 5 पीस किए हैं। ये राने 2 इकट्ठी, साथ में ये पुट का हिस्सा। ये जानवर छोटा है, 10 किलो का जानवर है, तो इसमें बड़े पीस होंगे तो ज़्यादा अच्छा जूसी गोश्त बनेगा। पीसेस छोटे होंगे तो उनका ड्राई होने का ख़तरा होता है। इसी तरह ये हिस्सा है, इसमें सीना, पसली, साथ में गर्दन, ये पूरा एक पीस बनेगा। इसी तरह इसकी दूसरी साइड वाला पीस है और उसके बाद इसमें दस्तियाँ इसकी हमने अलग कर ली हैं। तो ये टोटल 5 पीस बनते हैं गोश्त के। इसी तरह हम इस पूरे बकरे को पकाएंगे। अब ये जो गोश्त है ना, इसको फ़िलहाल अलग करते हैं। इसको तैयार करना बहुत आसान है। मेन जो चीज़ है ना, वो हमने चावल के लिए एक मसाला बनाना है जो कि यमनी मंदी का मसाला है। वो मैं एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ के साथ आपको बताता हूँ ताकि आप उसको घर पे बना के रख लें और जब भी मंदी बनानी हो उसमें फिर यूज़ करें उसको। तो ये जी मसाला सारा मैंने निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए। तकरीबन कोई 14 के करीब चीज़ें इस मसाले में जाती हैं जो कि असल मंदी के मसाले में जाएगा। मंदी के अलावा भी ये काफ़ी सारी रेसिपीज़ के अंदर ये मसाला इस्तेमाल होता है। जैसे हम गरम मसाला अपना बनाते हैं ना, उसी तरह ये अरेबिक स्टाइल में आप इसको गरम मसाला कह सकते हैं। कुछ इसमें ख़ास चीज़ें हैं, लेकिन जो आम चीज़ें हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। इनकी सारी क्वांटिटीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है, 60 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इस रेसिपी में। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो सब्ज़ इलायची है, 14 ग्राम सब्ज़ इलायची जाएगी इस रेसिपी के अंदर। ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं, 8 से 10 अदद ये जाएंगी इसमें, बिल्कुल हल्की क्वांटिटी, ज़्यादा फ्लेवर काली मिर्च का होगा इस रेसिपी के अंदर। उसके बाद इसमें 30 ग्राम आपने सुंड लेनी है, अदरक, सूखी हुई अदरक 30 ग्राम जाएगी। ये लीमू का इस्तेमाल होता है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एंड में कि ये क्या चीज़ है और क्यों इसका इस्तेमाल होता है और कौन सी वैरायटी आपने लेनी है। यहाँ पे तकरीबन 4 ग्राम तेज़ पत्ता है, वो जाएगा इस रेसिपी के अंदर। 50 ग्राम सूखी हुई ये हल्दी है, ये आपने 50 ग्राम लेनी है। उसके बाद इस रेसिपी में लौंग जाएंगे, 10 ग्राम आपने लौंग लेने हैं, ये देखें। 15 ग्राम आपने सौंफ लेनी है। सूखा धनिया जाएगा इस रेसिपी में, तकरीबन 60 ग्राम सूखा धनिया लेना है आपने। उसके बाद इसमें साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल होगा, 50 ग्राम काली मिर्चें आपने लेनी हैं। और ये हैं जी मेथे, 10 ग्राम आपने मेथे लेने हैं। इन मेथों का इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में। ये ख़ास चीज़ है, इससे खुशबू आती है इस रेसिपी के अंदर, एक ख़ास किस्म का फ्लेवर आता है इस रेसिपी के अंदर। जो एक मुख्तलिफ़ चीज़ है हमारे मसालों से हट के, काफ़ी ज़्यादा हट के, वो ये चीज़ है, इसको खुलनजान बोलते हैं या इसको कहते हैं जड़ पान। खुलनजान आप पंसारी को बोलेंगे, वो आपको ये दे देंगे। और इसको ग्राइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी मसाले तो आप इजीली ग्राइंड कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इसको पंसारी से पाउडर करवा लें या सारे मसाले पंसारी से मिक्स करवा के पाउडर करवा लें। उसके बाद इसमें दारचीनी का इस्तेमाल होगा, तकरीबन 10 ग्राम दारचीनी आपने लेनी है। इस तरह टुकड़े ले लेने हैं, इनको भी हम साथ मसालों के ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये लीमू है, सूखे हुए लीमू है। असल में जो यमनी रेसिपी है उसमें काले लीमू का इस्तेमाल होता है, लेकिन काला लीमू बड़ी मुश्किल से आपको पाकिस्तान में मिलेगा। अगर आप बाहर से ले आएँ, कहीं जाएँ तो ले आएँ तो बहुत बेहतर है, वरना आप ये वाला लीमू सूखा हुआ पंसारी से मिल जाता है, ये अंदर से काला ही होगा, बाहर से ये काला नहीं होगा, क्योंकि उसको किया जाता है, पहले रोस्ट किया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है। तो वो कह लें डिहाइड्रेटेड लीमू होता है, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है मंदी के अंदर। वो अगर ना मिले तो फिर ये वाला लीमू आप ले लेंगे और इसी को मसाले के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। अब ये जो सारे मसाले मैंने आपको दिखाए हैं, इनको अच्छी तरह ग्राइंड करें।
तो आपका मसाला तैयार हो जाएगा, जो कि अरेबिक, यमनी, मंदी के अंदर और बहुत सारी मुख्तलिफ़ डिशेस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये जान है, इस रेसिपी की जान है ये वाला मसाला। तो इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह की शक्ल आएगी। ये मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है और ये बड़ा खुश रंग, बेहतरीन खुशबूदार मसाला बन जाएगा। अब हमने गोश्त के लिए मैरिनेशन तैयार करनी है। हमारे पाकिस्तानी खानों में बहुत सारे मसाले गोश्त को लगाए जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप हमारे पेशावर साइड पे चले जाएं, जो पख्तून रेसिपीज़ हैं, या आप कोयटा साइड पे चले जाएं, तो वहाँ पे असल गोश्त का जायका एंजॉय किया जाता है। यही चीज़ अरबिक कुज़ीन के अंदर है कि जो गोश्त पकेगा उसमें नमक जाएगा, नमक के अलावा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हम एक रेस्टोरेंट वर्जन बना रहे हैं जो कि आपने ज़्यादातर खाया होगा, तो वो फ्लेवर सेम लेने के लिए 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस गोश्त को लगेंगी। नमक, उसके बाद कलर, ज़ाफ़रान अगर आपके पास हो तो ज़ाफ़रान का कलर लगा लें, वरना रेस्टोरेंट्स के अंदर ज़ाफ़रान का इस्तेमाल नहीं होता, ज़ाफ़रान कलर का इस्तेमाल होता है। नंबर 3 अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट। ये आप किसी भी मंदी के रेस्टोरेंट में चले जाएँ जो कि असल मंदी यमनी बनाते हो, लाजमी इस्तेमाल होता है चाइना सॉल्ट। मेरे पास जो गोश्त है वो 10 किलो है, तो उस 10 किलो गोश्त के लिए आपने 100 से 120 ग्राम नमक लेना है। अब इसके अंदर जाएगा चाइना सॉल्ट, अजीनोमोटो, ये देख रहे हैं आप, तो इसमें 50 ग्राम अजीनोमोटो आपने शामिल करना है। उसके बाद ये मेरे पास है ज़ाफ़रान कलर। ये जो कलर है ये तकरीबन ये होता है पीला कलर, अच्छी क्वालिटी का लें, जिस तरह ये मैंने लिया हुआ है। एक तो नॉर्मल आपको पुड़िया में मिलते हैं, वो वाला इतना अच्छा नहीं होता कलर। इसके अंदर आपने ये कलर तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर डाल लेना है। ये मेरे पास है 1 तोले के करीब ये बनेगा, तो ये इसमें डाल लें 12 ग्राम। ये 3 मेन चीज़ें हैं इस मैरिनेशन में जिनका इस्तेमाल होगा। इनको मिक्स कर लें। ये आपकी बकरे की मैरिनेशन हो गई। मुर्गी की बनानी है फिर भी ये सेम तरीका है। ये 10 किलो गोश्त के साथ मैं 2.5 किलो चावल पका रहा हूँ जो कि मंदी के नीचे पकेंगे। अब चावल पकाना ज़्यादा महारत है क्योंकि इसको तो हमने मसाला लगाना है, रख देना है, कुछ नहीं करना। चावल नरम ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, चावल बैठ ना जाए, पानी पूरा हो, मसाला पूरा हो, क्योंकि उसके अंदर चेक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम चूल्हे पे पकाते हैं तो हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। यहाँ पे एक दफ़ा आपने डाल के रख देना है, बस 2-2.5 घंटे के बाद जो निकलेगा उस पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए यही मेन टेक्निक है कि चावलों के अंदर कितना पानी, कितने मसाले हों कि वो एग्जैक्टली परफेक्ट पकें। तो उसके लिए भी हमने एक मुरक्कब तैयार करना है जो चावलों में हम डाल देंगे पानी में बस, और उसी से पूरा फ्लेवर उसमें तैयार होगा। ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा है ये तकरीबन 2.5 किलो चावल में 15 ग्राम मसाला जाएगा। 5-6 ग्राम 1 किलो चावल के लिए ये रेसिपी इस्तेमाल होती है। उसके बाद इसमें नमक जाएगा। 1 किलो चावल में 2 टेबलस्पून तकरीबन नमक इस्तेमाल होता है, और ये 1 टेबलस्पून 20 ग्राम नमक के बराबर है। तकरीबन 60 से 70 ग्राम नमक जाएगा आपके फ्लेवर के हिसाब से। अगर आप कम खाते हैं तो आप इसको 60 ग्राम कर लें, अगर आप पूरा नमक खाते हैं या थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो इसको आप 70 ग्राम कर लें। इसमें आपने 15 एक दाने तकरीबन लौंग के शामिल करने हैं, कोई 7 से 8 दाने ये इलायची के शामिल करने हैं। ये 2.5 किलो के लिए है क्योंकि हमने इस मसाले में ये दोनों चीज़ें डाली हुई हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी यहाँ पे कम होगी। तो ये तकरीबन 2 तेज़ पत्ते इसमें शामिल कर लें। तो तकरीबन 20 ग्राम आपने चाइना सॉल्ट का इस्तेमाल करना है चावलों के अंदर। चावलों में इन 2 सब्ज़ियों का इस्तेमाल होगा। 2.5 किलो चावल में सिर्फ 1 अदद ये छोटी सी प्याज और ये कुछ 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। ये प्याज को आपने इस तरह स्लाइसिस में काट लेना है और एक ही प्याज हमें ये चाहिए बस। अब हमने इस मटन को मैरिनेट करना है नमक के साथ। जो हमने मुरक्कब तैयार किया है 3 चीज़ों का वो इस मटन के ऊपर लगाएंगे। अगर ये आपको चाइना सॉल्ट वगैरह मोटा महसूस हो तो ग्राइंडर में आप बारीक कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बारीक किया है इसको ताकि अच्छी तरह फैल सके। अब ये देखें ये दस्ती, इसके ऊपर भी ये देखें इस तरह आपने अच्छी तरह लगाना है इसको। ये चीज़ ये देखें, क्योंकि ये सारा नमक इसको लगना है, फिर मीट के अंदर जायका आएगा प्रॉपर। हमने अपना गोश्त भी तैयार कर लिया और मसाले सारे तैयार करके रख लें। तैयारी हमारी कंप्लीट है। अब मैं आपको चावलों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जब सारी चीज़ें इकट्ठी पक रही हैं और ऐसी सिचुएशन में पक रही हों कि आप चेक नहीं कर सकते, तो हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो जो चावल आप इस्तेमाल करेंगे और जो अरेबिक डिशेज़ में इस्तेमाल होता है वो पाकिस्तानी चावल ही होता है। ये चावल आप देख रहे हैं ये है जी स्टीम राइस 1121 कायनात। ये आपको इजीली हर जगह पे मिल जाता है। आपने कच्चा चावल इस्तेमाल नहीं करना इस रेसिपी में,
वो बैठ जाएगा सारा चावल। और सेला भी इस्तेमाल नहीं करना। ये बासमती राइस है 11-21 कायनात। इसको भिगोना हमने सिर्फ ऐसे 8-10 मिनट के लिए है, ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएंगे नहीं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका चावल पुराना है या किस क्वालिटी का है, तो आप क्या करेंगे, 5 किलो के अंदर 8 लीटर पानी डालेंगे। 2.5 किलो चावल हैं तो 4 लीटर पानी जाएगा। उसी हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर आपको पता है कि आपको चावल बहुत टॉप क्वालिटी का है तो डबल पानी जाएगा। जितने कप चावल हैं उससे डबल पानी जाएगा। अभी सर्विंग को तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं। 1 घंटे के अंदर हमारे कोयले तैयार होंगे। 2 घंटे हमें दम के लिए चाहिए। तो अभी आग जलाते हैं इसमें और आग जला के कोयला बनाते हैं। और आग के लिए भी जो लकड़ी आपने इस्तेमाल करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश्क होनी चाहिए। मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये जो लकड़ी है ये बिल्कुल खुश्क लकड़ी है, यहाँ पे हमने रखी हुई है इसी काम के लिए, ताकि ये धुआं ना पैदा करे। अगर इस लकड़ी का धुआं आएगा तो आपके सारे गोश्त के अंदर वो धुएं का फ्लेवर आएगा। इसलिए ये खुश्क लकड़ी हो जिससे कोयले बने और सिर्फ हल्का स्मोकी फ्लेवर आना चाहिए हमारे गोश्त के अंदर, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। जो आपकी लकड़ी है ना, वो तकरीबन हमारे पास 10 किलो गोश्त है, 2.5 किलो चावल हैं, तो 25 किलो के करीब लकड़ी होगी, तो आराम से अच्छे कोयले बन जाएंगे। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक अगर कोयला तैयार हो जाए तो 6 इंच की लेयर होनी चाहिए उसकी। अच्छा जी, आग हमारी जल गई है। अब हमने जो चावलों के लिए पानी है ना उसको तैयार करना है। इसमें होता यह है कि ये जो चावल हम पका रहे हैं, इस पानी को हमने थोड़ा सा पकाना होता है। तो मैं यहाँ पे ये पानी नाप के इस पतीले में डालूंगा। जैसे मैंने आपको बताया 2.5 किलो चावल हैं, 4 किलो पानी इसमें इनफ रहेगा। तो वो पानी डाल के इसके अंदर क्या क्या मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ और इसको फिर गर्म करते हैं। पानी मैंने डाल दिया है। अब ये सब्ज़ मिर्चें और जो प्याज हमने काटी थी ये डाल दें। अब ये मसालों का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, वो इस शॉपर में मैंने डाली हुई, ये भी यहाँ पे डाल देंगे। और ये मेरे पास 1 कप कुकिंग ऑयल है, ये भी नाप के मैंने रखा हुआ है, ये डाल देंगे यहाँ पर। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और नीचे आग जला दी है। तो मकसद हमारा ये है कि ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए। जैसे इसमें हल्का सा उबाल आना शुरू होगा, हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो ये देखें जी, इसमें एक जोश आने लगा है, तो हम ये चावल इसमें शामिल कर देंगे जो हमने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिए थे। चाहिए जो हमने चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट पकाना है आपने, ज़्यादा इनको यहाँ पे कुक नहीं करना हमने। अच्छा जी, ये स्टैंड हमारा आ चुका है, आग हमारी तैयार है। अब ये चावलों का जो पतीला है ना, इधर देखें, इसके अंदर पानी अब नीचे जा चुका है क्योंकि ये ठंडा हो गया ना पानी। जैसे ही इसको हम कोयले के ऊपर रखेंगे, पानी दोबारा ऊपर आ जाएगा और चावल अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएंगे। इसको हम डालेंगे इधर नीचे। और ये है हमारा गोश्त, इस गोश्त को हमने डालना है। ये देखें, इस गोश्त को हम रख देंगे इधर। ये दस्तियाँ जो हैं ये इधर, ये देखें, ये जिस गोश्त को हमने मसाला नमक वगैरह लगाया था वही गोश्त है। इधर रखते हैं इसको। अब आपने एक काम ये करना है कि इसके अंदर देखें कोयले तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे आग जल रही है थोड़ी सी। अगर आग जल रही होगी तो वो इस तरह धुआं बनाएगी। तो हमने ये करना है कि ये जो लकड़ियाँ जिनको आग लगी है वो कोयले नहीं बने, इनको निकाल लेना है। तो ये देखें, बिल्कुल आग साफ़ हो चुकी है, यहाँ पे कोई धुआं नहीं है, कोयले ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। और ये तकरीबन 5 से 6 इंच कोयले हैं नीचे। तो जी एक दफ़ा हमने कर दिया अच्छी तरह इसका ढक्कन सील। अब इसके ऊपर जाएगी गीली बोरी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बोरियां हमने गीली की हुई है, इनको इसके ऊपर रखेंगे ताकि स्टीम एस्केप ना हो।
तो इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल के इसको दम लगा दी है। 2 घंटे के बाद इसको हमने खोलना। तो जी इसको हमने टाइम दिया है मंदी को, तकरीबन 2 घंटे 10-15 मिनट का टाइम देना था हमने गोश्त के हिसाब से, जो कंडीशन थी सारी इसकी। तो 2 घंटे तकरीबन 5-7 मिनट गुजर चुके हैं। तो इसको अब खोलते हैं और चेक करते हैं क्या कंडीशन है। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये जो ऊपर मिट्टी डाली है ना हमने, इसको ये कपड़ा हमने नीचे इसीलिए डाला हुआ है ताकि ये मिट्टी सारी एक ही दफ़ा हम हटा दें और नीचे गोश्त के ऊपर मिट्टी ना पड़े। तो उस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जी गोश्त की आप शक्ल देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा टेंडर। ये देखें हड्डी निकल रही है। तो इसको निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह ये बेहतरीन बना हुआ है। तो जी ये चावल भी देखते हैं किस तरह बने हैं। माशाल्लाह चावल भी बेहतरीन कुक हो गए हैं। माशाल्लाह। तो जी गोश्त देखें किस तरह बेहतरीन नरम ज़बरदस्त गल चुका है और इसकी ये जो लुक है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त आई है। ये जो ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त कुक हो चुका है। तो जी इस मंदी को हमने इफ़्तार पे सर्व किया था। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तकरीबन 20 लोगों ने मिलकर ये खाना खाया। गोश्त बड़ा ज़बरदस्त जायकेदार बना हुआ था और गोश्त का सारा जायका चावलों के अंदर था। तो चावल भी बड़े जूसी बने हुए थे। तो इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करें तो ये टोटल रेसिपी तकरीबन 20 लोगों के लिए इनफ होगी। एंजॉय करें, एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा। इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपका गोश्त जल जाएगा या कुछ इस तरह का मसला हो जाएगा, क्योंकि जब ये हम इसको ऊपर से ढक देते हैं ना तो कोयले ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। तो उनके अंदर जो हीट बाकी रहती है वो उससे आपका खाना जलेगा नहीं, इंशाल्लाह बेहतरीन पकेगा ही। आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।